तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बेटर बनना चाहते हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो। मैं भी वही चाहता था जो तुम चाहते हो, डिसिप्लिन, फोकस, ग्रोथ। बट प्रॉब्लम ये थी कि हर दिन कुछ न कुछ मुझे रोक देता है। कभी लेजीनेस, कभी फोन, कभी दोस्त, कभी बस कुछ करने का मन ही नहीं करता है। और दिन के एंड में एक ही विचार आता था, कल से पक्का। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो एक चीज जो मैंने की, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरी गाड़ी पटरी पर आने लगी। पर उससे पहले मैं तुम्हें हॉनेस्टली कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों में मैंने सिर्फ 1 या 2 वीडियोस अपलोड करी है। मेरा गोल है कि डेली नहीं, बट हाँ, एक महीने में 4 से 5 वीडियोस आएं जो फुल वैल्यूएबल हों। राइट, मुझे पूरे दिन में कोई काम नहीं रहता है वीडियोस और वर्कआउट करने के अलावा। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे प्रोडक्टिव रहें, कैसे वर्क करें, कैसे डिसिप्लिन रहें, कैसे कंसिस्टेंट रहें। मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं हूँ। अगर तुम मेरा चैनल स्क्रॉल करोगे ना, तो तुम देखोगे मैंने कहीं कहीं एक महीने में सिर्फ 2 वीडियोस के अलावा कोई वीडियो ही नहीं डाली है। सिर्फ 2 वीडियोस, मतलब बाकी दिन मैंने वेस्ट करा। एंड वो बाकी दिन वेस्ट इसलिए करा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख रहा था, रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था, गाने सुन रहा था, यूट्यूब पर बकवास, कॉमेडी और प्रैंक वाली वीडियोस देख रहा था। एंड इन्हीं सब की वजह से मैं अपने काम को नहीं कर रहा था, अपने काम को टाले जा रहा था। ये मैं वीडियोस में ज्ञान देता हूँ, बट मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा था। एंड मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम जानो कि मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ। तुम मुझे ऐसा कोई परफेक्ट गुरु मत समझ लो कि मैं रॉ डिसिप्लिन सब कुछ रोबोट जैसे काम करता हूँ। नहीं, इवन आई फकअप, ताकि तुम ये समझ सको अगर तुम जब भी फकअप कर रहे हो तो ठीक है, उतना भी बुरा नहीं है। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड रहो या देखो कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है, फिर अगले दिन से इम्प्रूव करो, वो ठीक है। पर इतना नहीं कि तुम परेशान हो जाओ कि मैं तो चूतिया हूँ, मैं तो लूजर हूँ। नहीं, सब कोई फकअप करता है भाई, सब कोई ट्रैक से हट जाता है, सबका रूटीन कभी ना कभी खराब हो जाता है, तो ये नॉर्मल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, इसलिए तुमको बता रहा हूँ। एंड जब मैं फकअप कर रहा होता हूँ तो मैं भी वही सब करता था जो तुम करते हो। मोटिवेशनल वीडियोस देखना, कोट्स, मोटिवेशनल रील्स देखना, मोटिवेशनल पॉडकास्ट देखना। 5 मिनट अच्छा लगता था, जब तक वीडियोस देखता था तब तक अच्छा लगता था, बट कुछ टाइम के बाद सब जीरो हो जाता था। क्योंकि मोटिवेशन एक बैटरी जैसी होती है, चार्ज होती है और ख़त्म हो जाती है। बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं इसको फिक्स कर लूँगा। एंड मैं इसको फिक्स कर लिया। मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था, तो उसमें कमेंट आया कि भाई 3 दिन से आप फकअप कर रहे थे, चौथे दिन ऐसा क्या होता है, आप ऐसे फिक्स कैसे कर लेते हो, मतलब यूँ कैसे फिक्स कर लेते हो। तो मुझे ये आइडिया आया कि तुम्हें भी ये टेक्निक बतानी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार ऐसे प्रोग्रेस बनाता हूँ, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस बनाता हूँ, कुछ हैबिट्स फॉलो कर रहा होता हूँ, सब कंसिस्टेंट रहता हूँ, एंड फिर मैं वहाँ से पता नहीं कैसे गिर जाता हूँ, सब टूट जाता है, सब छूट जाता है, वापस से वही लूजर इंसान बन जाता हूँ। ये मेरे साथ बहुत पहले से होता आ रहा है, एंड मुझे पता है ये तुम्हारे साथ भी होता है। तुम थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करते हो, 0 पे आ जाते हो, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करते हो, फिर 0 पे आ जाते हो, एंड तुम सोचते हो कि दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ है। तो मैं तुम्हें बता दूँ, इसमें 2 दिक्कत है। पहला, सेल्फ एनालिसिस की कमी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेल्फ एनालाइज का मतलब ये नहीं होता कि तुम खुद को जज करो, खुद को गाली दो या बोलो मैं ही खराब हूँ। नहीं, सेल्फ एनालाइज का मतलब होता है खुद से सच बोलना। जैसे मान लो एक 12 साल का बच्चा है जो रोज होमवर्क नहीं करता। अगर टीचर बोले तू नालायक है, तो वो बच्चा और ज़्यादा डर जाएगा। पर अगर कोई उससे पूछे होमवर्क क्यों नहीं हुआ, तो जवाब निकलेगा या तो टीवी देख रहा था, या मोबाइल मिल गया, या खेल रहा था, या समझ ही नहीं आया, या मन ही नहीं कर रहा था, या भूल गया। बस वही काम तुम्हें अपने साथ करना है। मतलब जब मैं फकअप करता हूँ ना, तो मैं सीधा बोलता हूँ कल से सब बंद, कल से मेहनत करूँगा, और फिर वही गलती हो जाती है, क्योंकि कल का कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने क्या किया, मैं अपने दिमाग के साथ बैठा, एक पेन और पेपर उठाया और एक सिंपल सा सवाल लिखा, आज मैंने काम क्यों नहीं किया। और सच बोलूं, आंसर तुरंत आ जाता है जब तुम लिखते हो। आंसर था, सुबह उठते ही फ़ोन उठाया और रख ही नहीं पाया, एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और 2-3 घंटे बर्बाद कर दिया। सोचा मूड नहीं है, बाद में करूँगा, मूवी देखने बैठ गया। अच्छा मैंने हिला लिया, अच्छा मैंने ये गलतियाँ कर दी थी। एक दिन खराब हो गया तो मेरा मूड खराब हो गया, जिसकी वजह से मेरा दूसरा दिन खराब हो गया, उसी वजह से तीसरा दिन, ऐसे ऐसे ये एक साइकिल है जो रिपीट होती जाती है। सब लिखो।
और जब ये चीजें पेपर पे लिखी होती है ना तो दिमाग बहाना बनाना बंद कर देता है। तुम्हारा ब्रेन खुद आंसर देने लग जाएगा भाई। तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, ये हमारा ब्रेन बहुत क्रेजी है। तुम कोई भी सवाल पूछ के देख लो कॉपी पेपर पे, ये उसका आंसर दे देगा। कोई भी सवाल, जैसे कि स्पेस में कितनी गैलेक्सी हैं, इस तरीके का सवाल भी पूछ लोगे ना तो ये भी ब्रेन तुम्हारा आंसर दे देगा। कि कैसे उसका आंसर ढूंढना है एग्जैक्टली नहीं बता देगा क्योंकि नहीं पता है भाई, तो बता देगा कि कैसा है ये चीज़ तुम करो, गूगल करो, बुक्स पढ़ो, यहाँ से तुम ऐसा करो वैसा करो। तुम मानोगे नहीं भाई, हमारा ब्रेन बहुत क्रेजी है। जैसे कि मुझे वेट गेन करना है तो वो बता देगा कि ये देखो, ये खाओ, ये करो, ये वर्कआउट करो। तुम्हें इतनी नॉलेज खुद भी है, बाकी तुम यूट्यूब या चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। आई होप मेरी बात तुम समझे होगे। फिर मैं अगला सवाल लिखता हूँ, इसमें से कौन सी चीज़ मैं कल अवॉइड कर सकता हूँ, और यहीं से सेल्फ एनालिसिस का काम स्टार्ट होता है। अच्छा, फ़ोन में कोई दिक्कत आ गई थी, वहाँ टाइम चला गया, 1 घंटा गाने सुन लिया, 1 घंटा स्क्रॉल कर लिया। इस तरीके से सब फिगर आउट करो कौन कौन सी चीज़ों ने आज मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, उनको नोट कर लो। अगले दिन से तुम कॉन्शियस रहोगे भाई। इवन अभी तुमने ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं करी, कुछ भी ट्राई नहीं किया, बट तुम फील कर पा रहे होगे कि अपने डिस्ट्रैक्शन को नोट करने से अगले दिन जो तुम्हारा वर्क होगा वो इम्प्रूव हो चुका होगा। तुम कम डिस्ट्रैक्टेड होगे जस्ट बिकॉज एक पेपर पर लिखने से। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे, डेडलाइन। तुमने नोटिस किया होगा जब एग्जाम पास होता है तो हम पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत फिक्र होती है। जब कोई डेडलाइन नहीं होती तो हम बोलते हैं अभी तो बहुत टाइम है यार, कल करते हैं। मैं भी वही कर रहा था, वीडियो बनाना है पर कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, रिजल्ट काम ही नहीं शुरू होता है भाई। पूरा दिन वेस्ट हो जाता है रैंडमली वीडियो से स्क्रॉल करके। तो मैंने रूल सिंपल रखा, मैं ये नहीं बोलता कि इस साल मुझे गोल्डन प्ले बटन चाहिए, इस साल मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, ये सब नहीं करता मैं बोलता हूँ कि मैं बस इस महीने 5 वीडियोस बनाऊंगा जो बहुत ही वैल्यूएबल होगी, बस। क्योंकि जब तुम ओपनली बोल देते हो कि मैं इस महीने 5 वीडियोस बनाऊंगा जो वैल्यूएबल होंगी, और अगर तुम नहीं डालोगे या नहीं करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी खुद इज्जत नहीं करेंगे। इसीलिए मैं ओपनली कम्युनिटी पोस्ट कर देता हूँ कि इस महीने 5 वीडियोस आएंगी फुल वैल्यू के साथ। इससे क्या होता है, मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता है वीडियोस बनाने का, और जब प्रेशर होता है ना तो मैं कम टाइम वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम कल से वर्कआउट या रनिंग करने वाले हो ना तो दोस्तों और घर वालों को बता दो कि मैं करने वाला हूँ। अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और उस वक्त तुम्हें डर लगेगा, और उस डर की वजह से तुम ना चाहते हुए भी वो काम करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक डेडलाइन आ गई है। बस एक काम और एक डेडलाइन, चाहे परफेक्ट हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता दोस्त, क्योंकि डेडलाइन का काम होता है तुम्हें मोशन में लाना, परफेक्शन देना नहीं। और जब तुम मोशन में आ जाते हो ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है, उसके बाद तो फ्लो बन जाता है भाई। इसी तरह हर चीज के साथ पढ़ाई, फिटनेस, स्किल्स, कंटेंट, लाइफ। इसलिए जब भी तुम जीरो पे गिर जाओ खुद को लूजर मत बोलो, बस ये 2 काम करो, सेल्फ एनालाइज, आज क्या गलत हुआ, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेडलाइन सेट करो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई परफेक्ट गुरु नहीं हूँ, मैं खुद रोज लड़ता हूँ अपने आप से, अपनी लेजीनेस से, अपने डिस्ट्रैक्शन से। पर फर्क सिर्फ इतना है, अब मैं भागता नहीं हूँ, कोई वीडियो नहीं देखता हूँ सोल्यूशन के लिए, बस खुद के साथ छत पर या कहीं कोने में बैठ जाता हूँ एक पेन और पेपर लेकर, और बस सोचता हूँ और लिखता हूँ, और अपनी ज़िंदगी से उस प्रॉब्लम को, उस डिस्ट्रैक्शन को जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करना, एक पेपर उठाना और लिखना, आज मुझे किस चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट किया। बस आंसर तुम्हारा दिमाग दे देगा, और वहीं से तुम्हारी गाड़ी भी धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगी। तो जब भी मैं रास्ते से भटक जाता हूँ, अपने गोल से भटक जाता हूँ, मेरी हैबिट्स की स्ट्रीक टूट जाती है, तो मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या गलतियाँ हो गई, क्या मैंने फकअप किया, एंड अगले दिन से मैं इम्प्रूव कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये तुमको बताऊँ कि ये कितने कमाल की चीज़ मेरे हाथ में लग गई है। मैं जानता हूँ मैं डेली लाइफ में उसे भी करता हूँ, बट मैं अभी तक तुम्हें नहीं बताया था, आइडिया ही नहीं आया था। आज आ गया था तो सोचा एक वीडियो बना दूँ इस पर, इसलिए मैंने बता दिया और मैंने बना दिया वीडियो। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सौरभ, और मैं एक मिशन पर हूँ जहाँ मैं 25 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख यंग मैन की लाइफ में रियल चेंजेस लाऊंगा। इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस रोज अपने आप को 1% इम्प्रूव करना है।
और अगर अभी तक मेरी वीडियोस ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट लाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या इस चैनल को उन बंदों के साथ शेयर कर सकते हो जिसे इसकी सच में ज़रूरत है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई साहब, तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो। बट अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी जो अब तुम्हारे स्क्रीन पर आ रही है। क्लिक करो, मैं तुमसे उस वीडियो में मिल रहा हूँ। बाय।